मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में मैं सरकारी वकील तथा आपके द्वारा किसी मामले में जो आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया है या दूसरे के द्वारा आपके विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है उनकी फीस के संबंध में बताने जा रहा हूं। ये प्रश्न कई बच्चों के द्वारा कई बार पूछा गया है। सरकारी वकील चाहे वो एपीपी हो उन्हें तो फिक्स तनख्वाह मिलती है। इसके अलावा गवर्नमेंट प्लीडर जो होते हैं वो सेशंस कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक रहते हैं। इनकी एक फिक्स फीस रहती है और कई डबल एजी वगैरह भी रहते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था है। विधि विभाग के अधीन सामान्य रूप से ये रहते हैं। इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव कई तरह की हियरिंग के हिसाब से इनकी पर पेशी या पूरे केस के डिस्पोजल के हिसाब से गवर्नमेंट फीस तय करती है। लोग ये कहते हैं इसीलिए फीस ज़्यादा लगने के कारण कोर्ट मत जाओ, बाहर मामले को निपटा लो। तो प्राइवेट लॉयर्स का जो हिसाब है वो तो पक्षकार स्वयं तय करता है किस मामले में वो क्या लेंगे। वकील की शोहरत, उनके लंबे एक्सपीरियंस, उनके नाम के आधार पर वो अपनी फीस तय करते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हों, हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों। नामी ग्रामी वकील कई बार सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जो टॉप के हैं वो 25 से 50 लाख रुपए तक के हियरिंग के केसेस लेते हैं। सीरियसनेस केस की क्या है, ड्राफ्टिंग का पैसा लेते हैं। ड्राफ्ट आप कहीं से करा के गए तो उनको उसमें करेक्शन करके अपने मामले के हिसाब से पेश करते हैं। तो क्योंकि उन्होंने 25 से 30 साल तक इस पेशे में फंसाए हैं, निकाले हैं और मेहनत की है, लगन से काम किया है, तो केस की सीरियसनेस ड्राफ्टिंग के हिसाब से उनकी फीस तय होती है। और यदि आपने ड्राफ्टिंग करा भी ली है और किसी से कराई है तो वो इसको चेक करने के भी, और वहाँ मोस्टली AOR एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं जो उनके अधीन काम करते हैं। तो हार्ड एंड फास्ट कोई इसका रूल नहीं है। फीस का जो हिसाब है आपसी सहमति पर, और गवर्नमेंट के जो प्लीडर हैं, गवर्नमेंट के जो एडवोकेट हैं, उनकी स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। पर हियरिंग भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है। केवल मजिस्ट्रेट तक की कोर्ट के लिए जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से लेकर CJM तक के जो भी मजिस्ट्रेट हैं उनके यहाँ APP मोस्टली पैरवी करते हैं। उनको तो सैलरी मिलती है और वो सुपर एन्युएशन या रिटायरमेंट की डेट तक अपना काम करते हैं, जो भी राज्य शासन द्वारा निर्धारित की गई। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एडवोकेट होते हैं जो केसेस का प्रोसिक्यूशन की ओर से कंडक्शन करते हैं। तो ये सरकारी वकील का जो मैंने पर हियरिंग से लेकर आपको बताया कि उनका तो फिक्स रहता है, टर्म भी फिक्स रहता है, उनकी सैलरी जो भी है एक पर केस है जो भी तय गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से होती है। प्राइवेट वकील अपने हिसाब से पक्षकार के मध्य होने वाली जो भी उनकी बातचीत है उसके आधार पर वकालतनामा देकर प्रत्येक पेशी भी ले सकते हैं, केस के डिस्पोजल पर भी ले सकते हैं, अन्य खर्चे अलग से होते हैं। तो इस तरह मैंने आपको इस वीडियो में कुछ खास बातें बताएं। मैं हृदय से आभारी हूँ। लगभग मेरे 92,000 और 700 के करीब सब्सक्राइबर हो चुके हैं। लगभग 3800 वीडियो अपलोड हुए हैं। आप चैनल से जुड़े रहिए, आपका भरपूर स्नेह मिल रहा है। मैं हृदय से आभारी हूँ। और एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना RTF के नाम से, कृपया उस चैनल को भी देखें। और इस वीडियो में यहीं तक, फिर नए विषय के साथ मिलता हूँ। यदि वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों मित्रों को भेजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।